हमारे साथ महंत नवल किशोर दास भी हैं। महंत जी, कौन कौन से धर्म कर्म कर सकते हैं सूर्य ग्रहण में, और बहुत सारे लोग इसको बहुत दृष्टिकोण से देखते हैं, आप इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, प्राकृतिक घटना है और इस घटना का प्रभाव हर जीव पर पड़ता है। वैदिक सनातन संस्कृति के परंपरा के अनुसार हम सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक मानते हैं। भगवान का, ठाकुर जी का मंदिर पट बंद हो जाता है और हम सब लोग भोजन प्रसाद इत्यादि का स्पर्श भी नहीं करते, पाना तो अलग है, और बैठ कर के चिंतन मनन करते हैं। और ग्रहण जब स्पर्श होता है, स्पर्श से लेकर के मोक्ष तक हम बैठ कर के अपने अपने मंत्र का जाप करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, जिससे हमारे अंदर सात्विकता का प्रकटीकरण हो। जैसा कभी आदरणीय हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि उससे कुछ ऐसी तरंगें प्रकट होती हैं जो मेरे को लगता है कि किसी के लिए अनुकूल नहीं हो सकती, प्रतिकूल होंगी, चाहे नेत्र की दृष्टि से देखे वैसे देखे। तो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हम सूर्य को देखते भी नहीं है। और जी रोक रही हूँ, देखिए बड़ी खबर आइसलैंड में लगा है साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत में अब ये 4:30 बजे से अलग अलग जगहों पर इसकी शुरुआत हो जाएगी दिखने की। सबसे पहले अमृतसर में भारत में 1 घंटे बाद ही दिखने लग जाएगा सूर्य ग्रहण, ऐसा भी बताया जा रहा है। मोहन जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो बस मैं ये निवेदन कर रहा था कि इस समय व्यक्ति को, एक तो गर्भवती जो माताएं हैं वो अपना जरा ध्यान रखें, कोई नोकदार धारदार वस्तु का प्रयोग न करें और व्यवस्थित अंदर रहें, बाहर न निकलें। और हर व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम ग्रहण काल में भोजन न करे। अब वैज्ञानिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि में लगता है भिन्नता नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि भाई भोजन जो बनेगा उसमें जो तरंगे पड़ेंगी उसका आपके शारीरिक दृष्टि से मोहन जी, खाने में कई बार कहा जाता है कि अगर आप तुलसी के पत्ते को डाल लीजिए तो वो खाना जो अपवित्र हो गया है वो पवित्र हो जाएगा, फिर खाया जा सकता है, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, बना हुआ भोजन, कच्चा जो भोजन है उसमें तुलसी और कुश रखना चाहिए, कुश रख के रखना चाहिए। और बना हुआ भोजन जो आपने पहले भोजन बनाया है ग्रहण काल के बाद उससे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उससे नहीं खाना चाहिए। हाँ, भोजन जो कोई भी वस्तु रखी है उसमें कुश रखें और तुलसी रखें, बाद में भोजन बनाए खाएं। रखा हुआ भोजन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी इससे सहमत होंगे कि बने हुए भोजन पर जो तरंगे पड़ेंगे वो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए बना हुआ भोजन को ग्रहण से पहले बना हुआ भोजन ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए, ऐसा निवेदन। ठीक है, सुशांत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, आप जहां पर हैं वहां किस तरीके से लोगों को देख पा रहे हैं? लोग पहुंच रहे हैं, क्या सहयोग इसको महसूस कर रहे हैं? देखिए अर्पिता, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता रही है कि जब इस तरीके के सूर्य ग्रहण होते हैं, बेशक आज आंशिक सूर्य ग्रहण हो, लेकिन इसकी छाया से बचना चाहिए, इसकी दृष्टि से बचना चाहिए। और ऐसे में सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि भगवान देवी देवताओं को भी पट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। लगभग 12 घंटे पहले के आसपास अगर कहा जाए तो सूतक काल जो है वो शुरू हो जाता है, यानी 4:29 पर दिल्ली के अंदर सूर्य ग्रहण जो है वो शुरू होगा और लगभग 5:42 तक ये चलेगा। नहीं, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त ये सूर्य ग्रहण जो है वो चलेगा, लेकिन उसका जो सूतक है वो लगभग 12 घंटे पहले यानी लगभग सुबह 4 बजे दिवाली की रात के बाद से ही शुरू हो गया। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा सत्य से वो तस्वीरें दिखाएं। दिल्ली के जो प्रसिद्ध मंदिर है, खास तौर पर अगर देखा जाए ये झंडे वाला मंदिर के पट हैं जो रात से ही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सन्नाटा जो है वो मंदिर और आसपास के पूरे इलाके में जो है वो इस वक्त आपको नजर आएगा। इक्का दुक्का लोग ही जो है वो मंदिर के आसपास आपको नजर आएंगे। हालांकि अब कहा जाए जब सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से समाप्त होगा लगभग 5:42 पर, उसके बाद गंगा जल के जरिए भगवानों को स्नान कराया जाएगा, उसके बाद आरती की जाएगी, तभी जो है मंदिर के पट जो है वो खुलेंगे, तभी भक्त लोग जो है वो दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल सुशांत, देखिए देश में सबसे पहले अमृतसर में दिखेगा सूर्य ग्रहण अब से थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया किस तरीके से अब द्वारिका में सबसे ज्यादा देर तक ग्रहण जो है वो दिखने वाला है। जहां पर देखिए हमारे सहयोगी दिल्ली में ही मौजूद हैं। देश में सबसे पहले अमृतसर में दिखेगा सूर्य ग्रहण, और किस तरीके की तैयारी सूर्य ग्रहण अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको करनी चाहिए, जरा इस पर बात कर लेते हैं। बीके त्यागी साहब है हमारे साथ, क्या बताएंगे आप कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण को देखा जाए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए सर? देखिए, ग्रहण है या नहीं है, सूरज को डायरेक्टली तो कभी भी नहीं देखना चाहिए। एक बड़ा रोचक तथ्य है कि
गैलीलियो जो है उनको अपने जीवन काल में ही दिखाई देना बंद हो गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली कहें कि एक्सपेरिमेंटली ग्रहों की पोजीशन को स्टडी किया था, और वो नेकेड आई से आकाश में देखते थे, तो वो बिल्कुल आंखें उनकी खराब हो गई। तो ग्रहण है या नहीं है, सूरज को तो कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जो आजकल बहुत सारे फिल्टर जो है वो स्टेशनरी की दुकान पे भी मिल जाते हैं, थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान प्रसार और स्पेस जैसी संस्था, जिन लोगों ने इस ग्रहण को एक उत्सव के रूप में कन्वर्ट किया, क्योंकि लोगों के दिमाग में बड़ा डर रहता था और बहुत सारी भ्रांतियां थी। मुझे लगता है कि एक समय पे वो भ्रांतियां अगर आई तो उनका एक मकसद था कि लोग बाहर ना निकलें या डायरेक्टली, क्योंकि बहुत उत्सुकता जो है वो पैदा होती है। और आपने अगर देख लिया तो आपकी आंखें जो है खराब हो सकती है। ठीक है, हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। मल्लिका भी दिख रही है हमको। मल्लिका, वहां पर जरा दिखाइए, क्या गंगा स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके की भीड़ दिख रही है आपको वहां? अर्पिता, आज तक पर ये विश्वसनीय कवरेज लगातार चल रही है और हम दर्शकों को लगातार इसका विज्ञान से जुड़ा पहलू और ज्योतिष से जुड़ा, धर्म से जुड़ा पहलू भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं पावन नगरी हरिद्वार में मौजूद हूं और हर की पड़ी पर हूं। यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि दिवाली के अगले दिन क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उतनी भीड़ नहीं है। मुदित अग्रवाल मेरे साथ हैं, ये हमारे सहयोगी ही हैं, हरिद्वार में ही रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सूर्य ग्रहण के मौके पर क्या आपको आज तस्वीर कुछ अलग लग रही है? सूर्य ग्रहण के मौके पे तस्वीर कुछ अलग इसलिए लग रही है, अभी भीड़ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। नहीं तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे हर की पैड़ी पे ये पूरा खचाखच भरा होता है। यहाँ लोग बैठ के जाप करते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं जाप करते रहते हैं और गीता का पाठ करते रहते हैं। लेकिन वो अभी तक वो नज़ारा देखने को नहीं मिला है और कहीं ना कहीं वो लगता है कि अब थोड़ी देर बाद वो नज़ारा दिखाई देगा। जिस तरह से भीड़ लगातार आ रही है वो नज़ारा यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा आपको। जी, अच्छा, वैसे हिंदू धर्म में गंगा स्नान का बहुत महत्व है और लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद जो दोष लग जाता है उससे शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर गंगा स्नान किया जाता है। यानी कि जब समाप्ति होगी ग्रहण की तो उसके बाद लोग यहाँ पर, क्या लगता है आपको कि तब संख्या बढ़ेगी श्रद्धालुओं की? नहीं, बिल्कुल, ये चूंकि अभी ग्रहण जब लगेगा, पूर्ण काल चलेगा, उस समय ही ये संख्या बढ़ जाएगी और संख्या बढ़ने के साथ साथ ग्रहण काल में पूरे में संख्या। और देखिए मल्लिका, सूर्य ग्रहण को लेकर सभी मंदिरों के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं और क्योंकि अब सूतक है उसके बाद ही मंदिरों के कपाट खुलेंगे। केवल उज्जैन के महाकाल मंदिर के कपाट खुले। गर्भगृह में हालांकि एंट्री नहीं है, वहां नहीं जा सकते, लेकिन उसके दर्शन फिर भी आप वहां कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं, जैसा आप देख रही हैं कि वहां पर श्रद्धालु जो लोग पहुंच रहे हैं, जो गंगा स्नान करने के लिए, वो भी इसको एक बड़ा संयोग ही मान रहे हैं। अमिताभ पांडे जी, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भ्रांतियां आज से नहीं है, हजारों सालों से फैली हुई थी। ये ग्रहण को अपशकुन माना जाता था, खराब माना जाता था। तरह तरह की भ्रांतियां अभी भी चलाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं कि ग्रहण के टाइम में कुछ खाना नहीं चाहिए, ग्रहण के टाइम में गर्भवती स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। पूरे दुनिया भर की जो 7.5 अरब की आबादी है वो सारी दुनिया बाहर घूमती है। ग्रहणों को देखने के लोग स्पेशली क्रूज पे जाते हैं।